हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ूलॉजी शॉर्ट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम निडेरिया के बारे में, या फिर निडेरिया को क्या बोल सकते हैं, फाइलम सिलेंड्रेटा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या होते हैं? ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब आइदर और बोथ फॉर्म्स में अक्कर। इसमें क्या होती है, एक से ज्यादा फॉर्म होती है आपका, मोर देन वन फॉर्म। सो जो ऑर्गेनिज्म मोर देन वन फॉर्म दिखाते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इसमें टू बेसिक फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं पॉलिप, और सेकेंड फॉर्म को हम बोलते हैं आपका मेडूसा। तो आपके ऑर्गेनिज्म में या तो सिर्फ पॉलिप फॉर्म प्रेजेंट हो सकती है, या सिर्फ मेडूसा फॉर्म प्रेजेंट हो सकती है, या आपकी दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट हो सकती हैं। जो जिन ऑर्गेनिजम्स में आपकी दोनों फॉर्म प्रेजेंट होती है वो क्या करते हैं, आपका ऑल्टरेशन इन साइकिल दिखाते हैं। ठीक है, कि मतलब पहले आपका पॉलिप है तो पॉलिप से क्या बनेगा, आपका मेडूसा बनेगा, फिर मेडूसा से क्या बनेगा, पॉलिप बनेगा। ठीक है, तो इस अल्टरेशन जो ये दिखाते हैं दो फॉर्म्स के बीच में, तो इस साइकिल को बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, या फिर आपका मेटाजेनेसिस। ये वर्ड है मेटाजेनेसिस, आप इसको कंफ्यूज मत करना किससे, मेटामेरिज्म से। ठीक है, मेटामेरिज्म या मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये आपकी टर्म अलग होती है। तो मेटाजेनेसिस अगर आ रहा है या फिर ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन आ रहा है, तो मतलब बात सेम ही है कि आपका एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक से ज्यादा फॉर्म में प्रेजेंट है और वो अपनी लाइफ साइकिल में दोनों फॉर्म्स में ऑल्टर करता है। ठीक है, तो अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो आपका एक होती है पहले पॉलीफॉर्म। ये कैसी होती है, ये ट्यूबुलर होती है या सिलेंड्रिकल हो सकती है। ये जनरली क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ये सिंगल प्रेजेंट हो सकती है या फिर आपकी कॉलोनी में प्रेजेंट होती है। और ये यूजुअली क्या होती है, आपकी दिखाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो पॉलीफॉर्म की बात करें तो ये ट्यूबुलर होती है या सिलेंड्रिकल हो सकती है शेप में, आपका फिक्स्ड रहती है ये, या तो सिंगल हो सकती है, आपकी कॉलोनी में हो सकती है, और जनरली क्या दिखाती है, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम वही मेड्यूसा की बात करें तो ये बेल लाइक या अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देख सकते हो आप इसमें, देखो ये ऐसे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है। और ये क्या होता है, जनरली फ्री स्विमिंग होती है, ये फिक्स्ड नहीं होते और ये सिंगल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जनरली क्या दिखाते हैं, आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर इसकी बॉडी वॉल की बात करें, ये देखो इसमें होता है पहले फर्स्ट आउटर लेयर है आपकी एक्टोडर्म। ठीक है, आपकी इनर लेयर है आपकी ये एंडोडर्म। तो ये है आपकी इनर लेयर। ठीक है, और आपकी ये है आपकी एक्टोडर्म। ठीक है, अब इन दोनों लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, आपका फ्री स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं मीजोग्लिया। ठीक है, तो आपकी एक्टोडर्म आउटर होगी। ठीक है, मीजोग्लिया आपकी बीच की होगी। ठीक है, और एंडोडर्म आपकी क्या होगी, इनर हो गई। ये आपकी मिडल है। ठीक है, यही सेम केस होता है आपका, एक्टोडर्म प्रेजेंट होती है बाहर आउटर मेडुसा में भी, आपकी एंडोडर्म अंदर, ये आपकी है एंडोडर्म, और ये पिंक वाला स्पेस क्या है, आपका मीजोग्लिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी कैविटी की तो इसमें प्रेजेंट होती है सिलेंड्रोन कैविटी। ठीक है, तो अगर निडेरियंस की बात करें तो उसमें कैविटी कौन सी होती है, सिलेंड्रेन, या फिर इसको बोल देते हैं हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। ये कैविटी भी किसमें प्रेजेंट है, आपके दोनों फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब अगर सिमेट्री की बात करें तो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या दिखाते हैं, आपकी रेडियल सिमेट्री, लेकिन कुछ एंथोजोन्स होते हैं जो क्या दिखाते हैं, बायरेडियल सिमेट्री। बायरेडियल मतलब है तो ये रेडियल टाइप की सिमेट्री, बट इसमें क्या होता है, सिर्फ दो प्लेन से अगर आप पास करोगे तो ही आपके इक्वल हाफ्स निकलेंगे। ठीक है, तो ये ज्यादातर केस में आपकी रेडियल सिमेट्री दिखाता है, लेकिन कुछ केस में ये बायरेडियल सिमेट्री दिखाता है। ठीक है, जर्म लेयर्स की जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, ये क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बने होते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो सेल्स हैं वो क्या बना लेते हैं, आपका टिश्यू बना लेते हैं।
ठीक है। इसमें कोई हेड नहीं होता है, अपेंडेजेस कोई लोकोमोटरी अपेंडेजेस नहीं है। ठीक है। ओरल एंड बियर टेंटिकल्स, ओरल एंड पे क्या होते हैं, कुछ टेंटिकल्स होते हैं आपको कैप्चर करने के लिए या फूड को इंजेस्ट करने के लिए। ठीक है। सिलोम की बात करें तो ये एसिलोमेट होते हैं, इनमें कोई सिलोम नहीं होता, बट एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सिलेंट्रोन या फिर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। दिस इज नॉट योर ट्रू सिलोमिक कैविटी। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। ठीक है। स्केलेटन की बात करें तो सॉफ्ट बॉडी में बी सपोर्टेड बाय हॉर्नी और कैलकेरियस, एक्सोस्केलेटन भी हो सकता है, एंडोस्केलेटन भी हो सकता है। ठीक है। बॉडी वॉल आउटर कौन सी होती है आपकी, एपिडर्मिस। ठीक है। तो एपिडर्मिस किसकी बनी होती है आपकी, एक्टोडर्म की। ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है आपका, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन करना। तो ये आपकी क्या है, आपकी एपिडर्मिस, जो कि आपकी है आउटर लेयर, और बनी किसकी हुई है, एक्टोडर्म की। वहीं ये वाली आपकी पिंक वाली क्या है, ये एंडोडर्म है। ठीक है। एंडोडर्म की बनी हुई है और इसको हम बोल देते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। सो गैस्ट्रोडर्मिस ड्राइव फ्रॉम एंडोडर्म, और इसका मेन फंक्शन क्या है, डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन कराना आपका। ठीक है। और मीजोग्लिया बिटवीन द टू सेल्स है, इसमें कंटेंट फ्री सेल से रहता है, और आपकी बिगनिंग ऑफ थर्ड लेयर, तो ये क्या है, बिगनिंग ऑफ थर्ड लेयर, बट ट्रू मिडल लेयर नहीं है ये। सो दिस इज नॉट ट्रू मीजोडर्म, नॉट ट्रू मीजोडर्म। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये मीजोग्लिया है। ठीक है। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें सिलेंड्रेट्स की, तो वो होता है ये वाले सेल्स, नीडोब्लास्ट, या इनको बोल सकते हैं निमेटोब्लास्ट या स्टिंकिंग सेल्स। ठीक है। ये आपके प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस में। ये देखो, ये आपका एपिडर्मिस था, इसमें प्रेजेंट होते हैं नीडोब्लास्ट सेल्स। ठीक है। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, सिलेंड्रेट्स का। ये मेनली किस में हेल्प करते हैं, अटैचमेंट में, आपके प्रे को कैप्चर करने में, आपके ऑफेंस में, या कोई आपका डिफेंस का काम भी आपकी यही नीडोब्लास्ट सेल्स करते हैं। तो अगर ये आ जाए कि कैरेक्टरिस्टिक सेल कौन सा है आपका सिलेंड्रेट्स का, तो वो होएगा नीडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट या स्टिंकिंग सेल्स। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। अब अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो इसमें एक ही ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते थे माउथ, और कोई इसमें एनस नहीं होता। डाइजेस्टिव कैविटी को हमने क्या बोला है, सिलेंट्रोन, जो कि आपकी होती है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्यों, क्योंकि सिर्फ आपका माउथ प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट नहीं है। और डाइजेशन जो है वो पार्सली इंटरसेलुलर होता है, जो किसमें होता है, सिलेंट्रोन में, और पार्शली इंट्रासेलुलर, इंट्रा मतलब सेल के अंदर, और इंटर मतलब विद इन सेल के। ठीक है। तो इंट्रासेलुलर किसमें होता है, आपके गैस्ट्रोडर्मल सेल्स के अंदर होता है। ठीक है। फिर सर्कुलेशन कैसे होती है, कोई सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अभी इसमें ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो सिलेंट्रोन ही क्या करता है, आपका फूड डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरी बॉडी में। फिर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन जर्नल बॉडी सरफेस से होती है। ठीक है। एक्सक्रीशन या ऑस्मोरेगुलेशन की बात करें तो बॉडी सरफेस से होता है, वाइड डिफ्यूजन। इसमें भी क्या होता है, अमोनिया एज एक्सक्रीटरी मैटर, किसकी तरह, जस्ट लाइक पॉरीफेरस की तरह। ठीक है। और इसमें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी एक्ट एज अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और नेफ्रीडियम। ठीक है। तो आपका गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी ही क्या कराता है, आपकी डाइजेशन करा रहा है, आपकी सर्कुलेशन करा रहा है, और आपकी एक्सक्रीशन करा रहा है। ठीक है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम इन बोथ, तो प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, मतलब आपका नर्वस सिस्टम जो है वो क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है बनना। ठीक है। तो कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं आपके नर्वस सिस्टम के। सो कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क और प्लेक्सस ऑफ मल्टीपोलर नर्व सेल्स। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मल्टीपोलर नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो इसलिए क्या है, प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन हमने देखा था एसेक्सुअल यूजुअली इन पॉलिप बाय बडिंग। तो ये देखो, ये आपका पॉलिप फॉर्म है। तो इसमें क्या है, एक बड निकलती है, फिर वो बड़ी करती है, फिर वो और बड़ी होती है, जैसे ज्यादा बड़ी होती है तो यहाँ से कट जाती है और आपका न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेती है। ठीक है। ये किस दिख रहे हैं हम, किसमें, हाइड्रा में। ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली होती है आपकी किसमें, मेडुसा में। ठीक है। सेक्सेस सेपरेट भी हो सकते हैं। ठीक है। या फिर एक उसमें भी हो सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म में भी दोनों सेक्स हो सकते हैं, आपका मेल भी और
फीमेल भी। ठीक है। जनरली अगर हम बात करें तो ये आपका पॉलीफॉर्म है, तो पॉलीफॉर्म में जनरली आपकी क्या होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बडिंग के थ्रू आपकी क्या हो जाएगी, नया पॉलीफॉर्म बन जाएगा, अगर ऑर्गेनिज्म सिर्फ पॉलीफॉर्म में है। ठीक है। लेकिन अगर उसमें दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट है तो आपका पॉलीफॉर्म से क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनाएगा, वो मेडूसा बनाएगा। ठीक है। और आपका फिर मेडूसा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपका क्या बनाएगा, वापस पॉलीफॉर्म बनाएगा थ्रू प्लेन्यूला लार्वा। ठीक है। ये इसका लार्वा होता है। लेकिन और अगर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ पॉलीफॉर्म है, ओनली पॉलिप, तो वो आपका एसेक्सुअल भी कर सकता है, और उसी को सेक्सुअल करना होगा तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करके वापस पॉलिप बना लेगा, जैसे केस देखते हैं हम हाइड्रा में। ठीक है। और आपका मेडूसा जो है वो भी एसेक्सुअल करके वापस अपना मेडूसा बना लेगा, अगर ओनली मेडूसा है तो। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक्सटर्नल भी हो सकती है या फिर इंटरनल भी हो सकती है। और अगर गॉनेट्स की बात करें तो गॉनेट्स में डेवलप फ्रॉम एपिडर्मिस या गैस्ट्रोडर्मिस, तो दोनों में से किसी से भी वो डेवलप हो सकते हैं। ठीक है। तो मतलब आपका कोई फिक्स्ड गॉनेट सेल नहीं है। अब डेवलपमेंट की बात करें तो क्लीवेज कैसी होती है, इसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है और रेडियल क्लीवेज होती है। होलोब्लास्टिक मतलब पूरे जाइगोट से पास करेगी। फिर इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर है कि इसमें क्या होता है, आपका स्टीरियो गैस्ट्रूला प्रेजेंट होता है, मतलब सॉलिड गैस्ट्रूला। ये देखो, ये इसका गैस्ट्रूला ऐसा होता है, ब्लास्ट में गैस्ट्रूला लिख लो। तो गैस्ट्रूला मतलब इसमें सॉलिड गैस्ट्रूला, आउटर लेयर आपकी वैसी एक्टोडर्म होती है और अंदर क्या होती है आपकी एंडोडर्म होती है। तो ये क्या है आपका स्टीरियो गैस्ट्रूला। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सॉलिड होता है, मतलब आपका सेल्स का बनाता है, इसमें कोई होलो कैविटी नहीं है। ठीक है। और इसका जो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है वो सीलिएटेड होता है। ये देखो, ये सीलिया है, ये फ्री स्विमिंग प्लेन्यूला लार्वा है। तो लार्वा क्या का नाम क्या होता है, प्लेन्यूला लार्वा, और ये क्या होता है, सीलिएटेड होता है। ठीक है। तो आपके सीलिएटेड क्या होते हैं, ये एक्टोडर्म है बाहर वाली लेयर, ये है एक्टोडर्म, ये है आपकी एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म जो क्या होती है, सीलिएटेड होती है। और आपके प्लेन्यूला लार्वा भी टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है। एक होता है जिसमें आपकी कैविटी है, एक होता है जिसमें कोई कैविटी नहीं है सेंटर में। ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई कैविटी नहीं है, इस वाले में आपकी क्या है, सेंटर में थोड़ी सी कैविटी है। तो अगर हम बात करें सिलेंट्रेट की लार्वा की तो उसको क्या होता है, प्लेन्यूला, और वो क्या होता है, सिलिएटेड होता है। ठीक है। अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो जनरली हम निडेरियंस को तीन क्लास में डिवाइड करते हैं, हाइड्रोजोआ में, साइफोजोआ में और आपका एंथोजोआ में। ठीक है। तो हाइड्रोजोआ में आता है आपका हाइड्रा, ट्यूबुलेरिया, बुगनविलिया, ओबिलिया, मिलीपोरा, फाइसेलिया, वेलेला, पॉर्पेटा। ठीक है। साइज स्काइफोजोआ में आता है आपका ओरिलिया। एंथोजोआ में आता है ट्यूबिपोरा, मेट्रीडियम, एल्साइओनियम, कोरोलियम, पेनेटुला, फंजिया, एस्ट्रिया, जोएंथस, फेविया। ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स की हम क्या करते हैं, कॉमन नेम की बात करते हैं। तो ओबिलिया को हम बोलते हैं द सीफर, और ये आप उसकी पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है। फाइसेलिया को बोला जाता है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या होता है, टॉक्सिक होता है। ठीक है। और आपकी ओरेलिया को बोल जाते हैं आपका जेलीफिश। ठीक है। फिर आपका मेट्रीडियम को बोलते हैं सी एनिमोन, इसमें कौन सा टाइप है आपका, पॉलिप टाइप प्रेजेंट है। ठीक है। एल्साइओनियम को क्या बोलते हैं, डेड मैन्स फिंगर। तो ये देखो, ऐसा लगता है कि आपका मरे हुए आदमी का क्या है, फिंगर जैसे से प्रेजेंट है। तो ये भी कौन सी फॉर्म है आपकी, पॉलिफॉर्म है। ठीक है। फिर ट्यूबिपोरा, ये ऑर्गन पाइप, ये देखो पाइप जैसा सा बना हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं ऑर्गन पाइप। ठीक है। फंजिया को मशरूम कोरल बोलते हैं, तो ये कैसा है, दिखने में मशरूम जैसा है। ठीक है। कोरोलियम क्यों, रेड कोरल बोला जाता है। रेड कोरल मतलब जो आपका रेड स्टोन होता है वो किससे आता है, इसी से। और आपका पेनिटुला को हम बोलते हैं सी पेन या फिर सी फेदर। तो ये देखो फेदर जैसा लग रहा है ना, और इसको ऐसे देखा जाए तो मतलब कि पेन है। ठीक है, ऐसा। तो सी फेदर या फिर सी पेन। तो ये कुछ कॉमन नेम है जिस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं जनरली। ठीक है।
थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर और ऐसी वीडियोस देखनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।